हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल टीचर संगीता सिंह में स्वागत करती हूँ। इससे पहले वीडियो में हमने विशेषण की परिभाषा, साथ ही विशेष्य और अप्रविशेषण को जाना था। आज की वीडियो में हम विशेषण के भेद का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं और अप्रविशेषण जो है वो किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता उत्पन्न करने वाला या विशेषण। साथ ही हमने विशेषण की परिभाषा भी जाना था, जिसमें हमने ये जाना था कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। इसके साथ ही हमने जाना था कि विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, अविशेष्य कहते हैं। साथ ही हमने और पहले वीडियो में जाना था कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। इन तीनों को हम क्या करते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। इसमें विशेषण कौन सा है, विशेष्य कौन सा है और प्रविशेषण जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पर मैं एक उदाहरण लिखी हुई हूँ, जैसे नीलिमा बहुत सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे देखिए नीलिमा, नीलिमा क्या है, यहाँ पे जो है वो असंज्ञा है। साथ ही लड़की भी क्या है, यहाँ पे जो है वो असंज्ञा है, जिसकी क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है कि यह क्या है, सुंदर है। तो सुंदर क्या हो जाएगा, हमारा जो है वो अविशेषण हो जाएगा। अब देखिए दूसरे परिभाषा के अनुसार से, विशेष्य के अनुसार से, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है देखिए किसकी विशेषता बताई जा रही, नीलिमा और लड़की की क्या बताई जा रही, विशेषता बताई जा रही। इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, विशेष्य हो जाएंगे। संज्ञा के साथ साथ क्या हो जाते हैं, ये अविशेष्य भी हो जाते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण के साथ ही विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ पे देखिए सुंदर क्या है, विशेषण शब्द है और इस विशेषण की भी क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है कि यह क्या है, बहुत सुंदर है। तो बहुत यहाँ पे क्या है, प्रविशेषण है। इस प्रकार से हमने तीनों को जाना था कि विशेषण, विशेष और प्रविशेषण जो है वो किसे कहते हैं। आज हम देख लेते हैं विशेषण के जो भेद कितने होते हैं। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण और तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। साथ ही जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं उनके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी प्रकार से परिमाणवाचक जो विशेषण होता है उसके भी क्या होते हैं, 2 भेद होते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब हम क्या करते हैं, इनका जो है विस्तार से जो है वो अध्ययन करते जाते हैं। विशेषण का जो पहला भेद होता है वह क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक विशेषण का अर्थ होता है गुण बताने वाला। अगर हम इसकी परिभाषा को देखें तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या होती है, वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द का गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, समय, स्थान या दशा आदि का बोध करवाता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के रूप में मैं कुछ लिखी हुई हूँ, जैसे भले लोग, गंदी बस्ती, कोमल शरीर, पुराने कपड़े, काला घोड़ा इत्यादि। यहाँ पर थोड़ी सी बात समझने वाली है कि अधिकतर हम जब गुणवाचक विशेषण कहते हैं तो सामने वाला ऐसा समझता है कि यहाँ पर जो उनमें कुछ अच्छा गुण होगा संज्ञा सर्वनाम में, उन्हीं के बारे में क्या की जाती है, बात की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। गुणवाचक विशेषण में जो है इन सभी का क्या किया जाता है, जो है वो अध्ययन किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए मैं कुछ गुणवाचक विशेषण शब्दों के बारे में यहाँ पर मैं लिख दी, उसको भी हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। जैसे हम समय या काल से संबंधित कुछ गुणवाचक विशेषण शब्द होते हैं, जैसे नया, पुराना, आगामी, मौसमी, अगला, पिछला, प्राचीन, भूत, वर्तमान, आज, कल, भविष्य इत्यादि। इसी प्रकार से स्थान से संबंधित कुछ गुणवाचक विशेषण शब्द होते हैं, जैसे लंबा, चौड़ा, भीतरी, बाहरी, ऊंचा, नीचा, सीधा, तिरछा, सकरा, स्थानीय इत्यादि। इसी प्रकार से आकार से संबंधित कुछ गुणवाचक विशेषण शब्द होते हैं, जैसे नुकीला, सुंदर,
पोला, समान, सुडौल, चौकोर, गोल, चपटा इत्यादि। इसी प्रकार से रंग से संबंधित भी कुछ गुणवाचक विशेषण शब्द होते हैं, जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, काला, सफेद, सुनहरी, चमकीला, धुंधला इत्यादि। इसी प्रकार दशा कुछ भी हो सकती है, तो दशा से संबंधित भी कुछ गुणवाचक विशेषण शब्द होते हैं, जैसे दुबला, पतला, मोटा, गोल, गरीब, अमीर, रोगी, अस्वस्थ, बीमार इत्यादि। इसी प्रकार से जो है वो गुण भी होता है, जिसमें जो है भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच, झूठ, अशांत, सीधा, पापी, कमजोर, मीठा, ताकतवर इत्यादि। ये जितने भी हमने गुणवाचक विशेषण शब्द देखे उनको हम क्या करते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर रवि ईमानदार लड़का है, तो यहाँ पे देखिए लड़का क्या है, जो है वो संज्ञा है, और इस संज्ञा की विशेषता क्या है कि वह जो है वो ईमानदार है। अतः ईमानदार क्या है, यहाँ पे जो है वो अविशेषण है, और ईमानदार होना क्या है, एक गुण है। अतः जो है वो ईमानदार क्या है, गुणवाचक जो है वो विशेषण है। इसी प्रकार से वह दयालु है, तो दयालु होना भी क्या है, गुणवाचक विशेषण है। तो इस तरीके से आज जो है हमने गुणवाचक विशेषण को जाना। अगर आज आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही आने वाले वीडियो में हम विशेषण के और प्रकारों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे।